अब आगे बढ़ते हैं। आज महाराष्ट्र में अमित शाह और राहुल गांधी दोनों ने चुनावी रैलियां की। अमरावती में राहुल गांधी और अमित शाह दोनों नेताओं की पब्लिक मीटिंग्स हुई। अमरावती में बीजेपी की तरफ से नवनीत राणा मैदान में है, जबकि बलवंत वानखेड़े कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में यह सीट नवनीत राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीती थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा, अगर मोदी की सरकार एक बार फिर बन गई तो देश के लोग और गरीब हो जाएंगे, और अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हर नागरिक को लखपति बना देगी। हर बेरोजगार के खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। समाज के हर वर्ग को न्याय मिलेगा। राहुल ने कहा, बीजेपी अगर फिर सत्ता में आई तो संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने मोदी के इरादे को पकड़ लिया है, जनता को बता दिया है, इसीलिए आजकल मोदी ध्यान भटकाने वाली बातें हर रैली में कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे ये संविधान कैसे बदला जाता है। ये संविधान एक किताब नहीं है भाइयों और बहनों, ये गरीबों का हथियार है, और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की रैली के तुरंत बाद अमित शाह भी अमरावती पहुंचे और राहुल के आरोपों का करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में आई तो न संविधान बदलेगा, न आरक्षण खत्म होगा। संविधान और आरक्षण की असली दुश्मन तो कांग्रेस पार्टी है। एक कांग्रेस पार्टी एक अफवाह फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। मैं आज स्पष्टता कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण को जाने देगी, ना हटाएगी। ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है, नरेंद्र मोदी का गारंटी। अरे कांग्रेस वालों, झूठ क्या बोलते हो? हमें बहुमत मिला, हमने बहुमत का उपयोग 370 हटाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया। महाराष्ट्र में इस बार मुकाबला अच्छा दिखाई दे रहा है। तमाम तरह की अंदरूनी मुश्किलात के बाद महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंसेस में शामिल पार्टियों ने सीटों को बंटवारा कर लिया है और सब मिलकर लड़ रहे हैं। इसीलिए मुकाबला कांटे का है। लेकिन अगले एक हफ्ते में नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में 7 रैलियां होनी हैं। मोदी कोल्हापुर, सतारा, सोलापुर, पुणे, धाराशिव और लातूर में पब्लिक मीटिंग्स करेंगे। बीजेपी को भरोसा है कि महाराष्ट्र में जब नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी, उसके बाद मुकाबले में कोई नहीं रहेगा। वैसे इस बार केरल में भी हालात इंटरेस्टिंग है। केरल की सभी 20 सीटों पर परसों वोटिंग होनी है और पहली बार बीजेपी केरल में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। अमित शाह ने महाराष्ट्र से पहले केरल का दौरा किया। उन्होंने अलापुड़ा की रैली में कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट ने केरल को आतंकवाद का अड्डा बना दिया और कांग्रेस भी पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों को सपोर्ट करती है और चुनाव में उसकी मदद लेती है। अमित शाह ने कहा कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस दिखावे के लिए लड़ते हैं और दिल्ली में दोनों इलू इलू करते हैं। दोनों मिलकर जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये सो कॉल्ड इंडी अलायंस अब पूरा एक्सपोज हो चुका है। इंडी अलायंस के 2 घटक कम्युनिस्ट और कांग्रेस दिल्ली में तो एक मंच पर आते हैं, केरल और बंगाल में आमने सामने लड़ते हैं। इनकी ये लड़ाई नकली लड़ाई है।
कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चल रहा है। संभल कर रखना केरल वालों। दुनिया में कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं, देश में भी कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं और कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। कम्युनिस्टों के शासन में, कांग्रेस के शासन में केरल में टेररिज्म को पनाह देने का काम किया है। वोट बैंक के चक्कर में पीएफआई का समर्थन करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों ने किया है। सीपीएम कह रही है भारत एटॉमिक पावर नहीं रहेगा। मैं सीपीएम के आकाओं से कहना चाहता हूं, पहले आप जहां जहां कम्युनिस्ट शासन है वहां कहिए कि एटॉमिक पावर न रहे। भारत मोदी जी के नेतृत्व में, पहले अटल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में एटॉमिक पावर बना है और ये बना रहेगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। प्रियंका गांधी भी आज केरल में थी। उन्होंने वायनाड में राहुल गांधी के लिए वोट मांगे। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी और लेफ्ट दोनों मिले हुए हैं, दोनों राहुल को निशाना बनाते हैं। प्रियंका गांधी ने आज वायनाड में 3 जगह पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया और हर जगह ये कहा कि राहुल पर हर तरफ हमले हो रहे हैं, लेकिन उनका भाई डरने वाला नहीं है, वो लोगों की भलाई के लिए लड़ रहा है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठा प्रचार करते हैं, मोदी सरकार विरोधी दलों के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं, लेकिन केरल में मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ करप्शन के आरोपों के बावजूद मोदी सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती। इसका मतलब साफ है, बीजेपी और लेफ्ट में एडजस्टमेंट हो गया है। He has done but distract the public, divert the public's attention from real issues, and he continues to do it every single day of this election campaign. On the other hand, you have an MP from here, my brother Rahul, who has done nothing but fight for you. They called him all sorts of names. They abused him every day. They spread lies about him. They made videos on social media lying about him. They continue to do it every single day, but he did not stop. They put false cases against him in every corner of this country, in Gujarat, in Bihar, elsewhere, so that they should harass him as much as they could. Called his martyred father a traitor to this nation. They called his martyred grandmother a traitor to this nation. They called his grandfather, great-grandfather names. They called his mother names. They attacked his family, but he did not stop fighting for you. They threw him out of parliament. They threw him out of his house. He still did not stop fighting for you. You look at Kerala itself. Look at the government that is running here. It is fully colluding with the BJP. The only person they attack is Rahul Gandhi. And please be very alert and notice this, that the Kerala Chief Minister's name has come up in many scams, but nowhere has Modi ji's government taken any action against. आज प्रियंका ने केरल में जो कहा, राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी कि मोदी ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पिनराई विजयन के खिलाफ करप्शन के गंभीर आरोप हैं। राहुल के इस बयान से नीलांबुर असेंबली सीट से निर्दलीय विधायक पीवी अनवर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने राहुल के डीएनए पर सवाल उठा दिए। नीलांबुर असेंबली सीट वायनाड लोकसभा सीट के इलाके में आती है। नीलांबुर के विधायक ने कहा, राहुल गांधी का लेवल बहुत नीचे गिर गया है। उन्हें तो शक है राहुल गांधी का जन्म नेहरू गांधी परिवार में हुआ भी या नहीं, इसलिए उनका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। केरल में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो इस बात का सबूत है कि विरोधी दलों के नेताओं ने जो अलायंस बनाया था, वो अब कहीं बचा नहीं है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस सामने सामने है। बिहार में नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। ममता बनर्जी बंगाल में पहले ही बाहर हो गई थी। अब ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस को बीजेपी के एजेंट बता रही हैं। कुल मिलाकर विरोधी दल दावे कुछ भी करें, हकीकत यह है कि एकता के दावे तार-तार हो चुके हैं।